अपनी परेशानियों को परमेश्वर से शेयर करो, अपनी दिक्कतों को परमेश्वर को बताओ, गहरे में उतर के, ऊपर ही ऊपर से नहीं आए और यहाँ टेके या वहां टेके या वहां बैठे और दुआ करी 5 मिनट की 10 मिनट की और चले गए। ना 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 ना, ऐसे वाली नहीं। जैसा परमेश्वर मेरे और आपके लिए तैयार रहता है, जैसा परमेश्वर मेरे और आपके लिए हमेशा तत्पर रहता है, वैसा ही परमेश्वर मुझसे और आपसे भी चाहता है कि हम भी उसके साथ तैयार रहें। यहां पर शैतान ने उससे क्या पूछा, और उसने सारी अपनी जिंदगी की जो हकीकत थी, जो परमेश्वर के साथ शेयर हुई थी, जो आदम के साथ शेयर परमेश्वर ने की थी, वो सब क्या कर दी, सब बता दी। बताने का नतीजा क्या हुआ है? बताने का नतीजा क्या हुआ? बताने का नतीजा ये हुआ कि उसने उसकी सीक्रेट बात जो परमेश्वर ने आदम के साथ बांधी थी, वो क्या हो गई, सार्वजनिक हो गई, खुल गई। और जब खुल गई तो उसने उसको फोर्स किया, उसको क्या करा है? नहीं, कुछ और बताइए ना, फोर्स के सिवा कोई शब्द है? बरगला दिया? नहीं, फोर्स मतलब फोर्स चीज अलग है, बरगलाना अलग है। बरगलाना भी है, लेकिन वो, हाँ चल कोई बात नहीं, आप समझ गए। उसको उत्साह दिलाया कि तुम निश्चय मेरे को और आपको डॉक्टर कह दे, चिंता मत करो, परेशान मत हो, कुछ नहीं होगा, सब ठीक हो जाएगा, अभी 2 दिन और रुक जाओ, 2 दिन और मुझे दे दो। फिर 2 दिन के बाद में वो कहता है कि 1 दिन और दे दो। दिल लेता रहता है, दिल लेता रहता है, लेकिन अंत में क्या कह देता है, सॉरी है? क्या कह देता है, सॉरी। यहां पर वो उसे बिल्कुल कहना चाहिए, प्रमाणित कर रहा है कि तुम निश्चय ना मरोगे। वो भी सही कह रहा है, शैतान भी सही कह रहा है, गलत कुछ नहीं कह रहा। वो गलत कुछ नहीं कह रहा। वो भाई, आदम और हव्वा जब परमेश्वर से मुलाकात हुई तो एक दूसरे पर उन्होंने क्या करा है? इल्जाम लगाने लगे, है ना? जब परमेश्वर ने पूछा कि तू क्यों छुप गया, हव्वा से नहीं कहा, किससे कहा? आदम से, कि तू मेरा शब्द सुन के क्या हो गया, क्यों छुप गया? आदम ने क्या कहा हैं? मैं क्या हूं? नंगा हूं। क्या ये बात परमेश्वर को पता नहीं थी? परमेश्वर को पता थी, लेकिन यहां पर भी परमेश्वर भी उनसे पूरा बातचीत जानना चाह रहा था कि क्या ये मुझे हकीकत बताते हैं, क्या ये मुझे सच्चाई बताते हैं, क्या ये मुझे झूठ बताते हैं। उन्होंने
क्या कहा कि मैं नंगा। तुझे किसने कहा कि तू क्या है? नंगा है। किसने कहा? कभी कभी कहते हैं ना हम लोग, अरे भैया किसने बताया तुम्हें ये बात? किसने कही आपसे ये बात? बताओ तो जरा मुझे। यहां पर परमेश्वर भी कह रहा है कि तुझे किसने कहा। कभी कभी हम बीमार होते हैं, तकलीफ में होते हैं, हम कहते हैं कि अब मैं नहीं बचूंगा, मैं नहीं बचूंगा, अब मैं तकलीफ में हूं, परेशानी में हूं, मेरा जिंदा रहना मुश्किल है। उस घड़ी अगर हम अपने परमेश्वर से पूछें कि प्रभु क्या मैं मरने वाला हूं? क्या मैं इस पृथ्वी से जाने वाला हूं? यहां पर भी यही हो रहा है कि जब उसने इस बात को देखा तो उससे कहा कि तुझे किसने कहा कि तू नंगा है। कहने का तात्पर्य यह है, टाइम थोड़ा अलाउ नहीं करता है, आगे कभी इसको पूरा करेंगे, लेकिन कहने की बात यही है कि परमेश्वर आज मुझसे और आपसे चाहता है कि हम जो परमेश्वर से वाचा बांधते हैं, जो परमेश्वर से कमिटमेंट करते हैं, या जो परमेश्वर हमसे वाचा बांधता है या परमेश्वर हमसे कमिटमेंट करता है, वो कभी सीक्रेट रखे, उसको उजागर ना करे। अपनी प्रार्थना को भी सीक्रेट रखें, अपने विनती निवेदनों को भी सीक्रेट रखें, गहरे में जाकर के प्रार्थना करें। प्रभु आप सबको बहुत आशीष दे। अभी प्रभु की महिमा के लिए गीत गाएंगे, गीत का नंबर 313, और इस पर ही आज का नजराना ले लिया जाएगा।
यीशु को मैं सब कुछ देता, मुझे बिल्कुल अपना कर। तेरा मूल्य की गवाही, मैं तेरा सारा सब देता हूँ, सब देता हूँ, तुझको मुबारक मुझे सब कुछ देता हूँ। यीशु को मैं सब कुछ देता, अभी उसे पाऊँ। मुझे बलिया और धूप कर तुझसे करवाऊँ। सब मेरे हूँ, सब मैं देता हूँ, तुझको मुबारक मुझे सब कुछ देता हूँ। यीशु को मैं सब कुछ देता, रूह की आदत देने की खुशी सदा सदा उसकी है। सब मैं देता हूँ, सब मैं देता हूँ, तुझको मुबारक मुझे सब कुछ देता हूँ। धन्यवाद देते हैं इस के लिए जो कृपा ने और किस्मत ने पुरस्कार को किया है, इसे स्वीकार करें। आप सब अपने बेटा और बेटी के लिए किसी काम में नहीं दे पाएंगे, तो हर एक के हालात के बारे में हम सिर्फ बेहतर जान पाएंगे। हमारी प्रार्थना है इस निद्रा में अपने नेक बंदे और एक बच्चों के द्वारा अपने नेक कामों के लिए इस्तेमाल कर, तो यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन। चौरी भाई, आप सब प्रार्थनाओं में याद रखना कि अभी कुछ दिन पहले उनका एक्सीडेंट हुआ, लेकिन परमेश्वर का धन्यवाद हो, उनको प्रभु ने संभाला, बचाया और दूसरी जगह पर पहले चौथी से तो उनको आप सब प्रार्थनाओं में याद रखना। अब हमारे खुदावंद यीशु मसीह का वचन, खुदा के मोहब्बत और रूह कुदूस की कृपा अब से लेकर हमेशा मेरी जमात के पूरे खानदान को, तमाम विभाग को, विशेषकर यहाँ पर आए मेरे हर एक बेटे और बेटी और परमेश्वर इस कैंपस के हैब्लॉक मेथोडिस्ट चर्च फैमिली के और हमारे आदरणीय संस्थाओं के परिवार के साथ अब से लेकर हमेशा तक रहे। आमीन।